हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। इस कहानी की शुरुआत होते है एक सैटेलाइट रिपेयर मिशन के साथ, जिसे रिपेयर करने के लिए एक स्पेसशिप को स्पेस में भेजा गया था, जिसके अंदर में 3 एस्ट्रोनॉट रहते हैं, जिसमें से 2 एस्ट्रोनॉट बाहर जाकर सैटेलाइट को रिपेयर कर रहा था। दूसरी तरफ स्पेसशिप में बैठकर जोसिंडा उन लोगों को कमेंट दे रही थी। तभी वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आकर उन लोगों के ऊपर में हमला कर देते हैं, जिसके वजह से हैपर के एक साथी अंतरिक्ष में खो जाते हैं। इसके बाद हैपर किसी तरह से स्पेसशिप के अंदर में आकर अपने साथी के साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं मिलते हैं और इसी हमले से जोसिंडा भी बेहोश हो जाती है। फिर हैपर जब मून के तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो क्रिएचर मून में जाकर एक होल कर रहा है। जिसके बाद हैपर जोसिंडा को लेकर अर्थ पर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद हम लोगों को 18 महीने के बाद दिखाए जाते हैं कि हैपर के बेटे सानी लैपटॉप में अपने डैड के पुराने वीडियो को देख रहा था, जब नासा ने हैपर को टर्मिनेट कर दिया था, क्योंकि उन लोगों का मानना था हैपर के वजह से ही दूसरा एस्ट्रोनॉट की जान गया है और इसी के साथ में वो पागल भी हो गया है और उसके कहे गए सारी बात झूठे है और हैपर की जॉब जाने के वजह से उसकी वाइफ भी उसे डाइवोर्स दे देते हैं और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं और इसी के साथ में 10 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर हम लोग कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में केसी हाउसमैन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो वहाँ पर सफाई करने के बहाने से आते हैं और वहाँ पर एक प्रोफेसर के कंप्यूटर में लॉगिन करके स्पेस स्टेशन से टेलीस्कोप के डेटा को कलेक्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं और एक कैफे में चले आते हैं, जहाँ पर वो काम करते हैं और वहाँ पर जाकर जब उस डाटा को चेक करते हैं तो उसका होश उड़ जाते हैं और वो इसके बारे में नासा के डायरेक्टर को बताने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग उसके बातों के ऊपर में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जोसिंडा को भी ये पता चल जाते हैं कि मून अपने ऑर्बिट से शिफ्ट हो रही है और इसी के साथ में वो लोगों को मून में कुछ अजीब सा बदलाव भी दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ केसी अपनी बात बताने के लिए हैपर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो अंतरिक्ष के बारे में लेक्चर देने वाले थे, लेकिन केसी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ पर हैपर नहीं रहते हैं, इसलिए वो खुद बच्चों को मून के बारे में बताने लगते हैं और जब हैपर वहाँ पर पहुँचते हैं तो केसी उसे मून के बारे में बताते हैं, पर हैपर भी उसके बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और वहाँ पर रहने वाले गार्ड को कहकर केसी को बाहर कर देते हैं। पर जाते जाते केसी अपने रिसर्च पेपर को हैपर की तरफ फेंक कर जाते हैं। दूसरी तरफ नासा में मून के ऑर्बिट से शिफ्ट होने के बात को लेकर काफी हलचल मच जाते हैं, क्योंकि मून बहुत ही जल्दी पृथ्वी से टकराने वाले थे। इसीलिए नासा के डायरेक्टर जोसिंडा से पूछते हैं इसे ठीक कैसे किया जा सकते हैं, जिसे सुनकर जोसिंडा उसे कहते हैं कि उसे ठीक करने से पहले हम लोगों को जानना है उसके खराबी क्या है, जिसके लिए हम लोगों को मून में जाकर उस होल के अंदर में क्या है ये देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ केसी की बात को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने रिसर्च पेपर को ट्विटर में ट्वीट करके कहते हैं कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है जिसे एलियन ने बनाया है और हमारे धरती बहुत ही जल्दी मून से टकराने वाले हैं। और केसी के ये ट्वीट हर लोगों तक पहुंच जाते हैं और सभी लोग दुनिया खत्म होने के डर के वजह से अपने अपने घरों को छोड़कर पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। और जब ये बात हैपर को पता चलता है तो वो केसी से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर केसी कुछ लोगों को मून के बारे में बता रहा था और दूसरी तरफ जोसिंडा मून के अंदर में उस होल के बारे में जानने के लिए 3 एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजते हैं। लेकिन जब वो लोग एक रोबोट को उस होल के अंदर में भेजते हैं तो उस होल के अंदर से एक खतरनाक क्रिएचर निकल कर आते हैं और वो तीनों एस्ट्रोनॉट के ऊपर में हमला करके उन लोगों को मार डालते हैं, जिसे देखकर जोसिंडा बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहते हैं कि वो चीज है क्या। उसे देखने के बाद नासा के डायरेक्टर अपनी पोजीशन से रिजाइन करके जोसिंडा को नया डायरेक्टर बना देते हैं, क्योंकि नासा को इसके बारे में पहले से ही पता रहते हैं, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके मदद से उसे रोका जा सके। इसी वजह से वो गुस्सा होकर नासा से रिजाइन कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं केसी और हैपर एक दूसरे से बात कर रहा होता है, तभी मून पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाते हैं और करीब आने के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनामी आ जाते हैं और पानी इतना बढ़ जाते हैं कि वो केसी के होटल तक पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ जोसिंडा डायरेक्टर की बात सुनकर नासा के एक टॉप सीक्रेट डेटा स्टोर में आते हैं, जहाँ पर उसे एक साइंटिस्ट मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि मून में जो भी है वो एक एलियन टेक्नोलॉजी है। हैपर ने इसके बारे में पहले भी एक बार कहा था, लेकिन उन लोगों ने उस बात को छुपाने के लिए उसे पागल कहकर उसे नौकरी से निकाल दिया था। वो इसी के साथ में ये भी बताते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए ZX नाम के एक प्रोजेक्ट को ओपन किया गया था, लेकिन बजट ज्यादा होने के वजह से उसे बंद भी कर दिया गया।
इसके बाद वो साइंटिस्ट कहते हैं कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मिलिट्री मून पर न्यूक्लियर अटैक करने के बारे में जोसिंडा से बात करते हैं। जोसिंडा कहते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो मून के टुकड़े आकर धरती पर ही गिरेंगे, जिस वजह से धरती तबाह हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जोसिंडा के बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। इसके बाद जोसिंडा केली को अपने बेटे को साथ में लेकर उसके डैड के मिलिट्री बंकर में जाने के लिए कहते हैं और अपने हस्बैंड डॉग को फोन करके जेट-एक्स के बारे में पूछते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हैपर को लेने के लिए कुछ सोल्जर केसी के घर में आते हैं और उसके पास में जाकर उसे अपने साथ में जाने के लिए कहते हैं, पर हैपर उन लोगों को कहते हैं कि केसी भी उन लोगों के साथ में चलेंगे। वो लोग उन दोनों को अपने साथ में लेकर जोसिंडा के पास में आते हैं, जहाँ पर जोसिंडा उन तीनों को एस्ट्रोनॉट के साथ हुए एक्सीडेंट के वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर केसी कहती है ये जो कोई भी है वो मून के पावर सोर्स के साथ में कुछ कर रहा है। दरअसल केसी का मानना था मून एक एलियन टेक्नोलॉजी है। जोसिंडा यहाँ पर हैपर से कहते हैं धरती को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं जोसिंडा एक म्यूजियम से पुराने स्पेसशिप को निकलकर मरम्मत करवाते हैं, जहाँ पर मिलिट्री के कुछ लोग भी आते हैं जो उन लोगों को मून में जाकर उस क्रिएचर के ऊपर में अटैक करने के लिए एक बम देते हैं। जिसके बाद हैपर वहाँ पर रहने वाले सारे लोगों को बताते हैं कि हम लोग मून पर जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर थ्रू उस नैनो पार्टिकल को यानी क्रिएचर को मून के अंदर से बाहर निकालेंगे और जैसे ही वो बाहर आएंगे हम लोग उसके ऊपर में बम गिराकर उसे खत्म कर देंगे। तभी वहाँ पर हैपर के बेटे सनी भी चले आते हैं, जो हैपर के प्लान को सुनकर बहुत ही उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉग जोसिंडा को स्पेसशिप लॉन्च होने के बाद उसे आर्मी बंकर में आने के लिए कहते हैं और सारे तैयारी हो जाने के बाद स्पेसशिप लॉन्च होने के कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आते हैं, जिसमें उन लोगों के स्पेसशिप के एक इंजन खराब हो जाते हैं। इसीलिए जोसिंडा निराश होकर सभी लोगों को काम बंद करके अपने फैमिली के पास में जाने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि अब उन लोगों का मिशन फेल हो चुका था। लेकिन वहाँ पर केसी के साथ में 2 लोग काम कर रहा था। जब जोसिंडा उन लोगों से कहते हैं कि तुम क्यों नहीं गए, तब केसी जोसिंडा को कहते हैं कि मून जब दोबारा से धरती के करीब से गुजरेंगे तब हम लोग उस समय एक इंजन के बगैर भी टेक ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि उस समय मून की ग्रेविटी स्पेसशिप को ऊपर में लिफ्ट करने में मदद करेंगे। इसके बाद जोसिंडा इस प्लान को जाकर हैपर को बताते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ में मून पर जाऊंगी क्योंकि बाकी सारे मेंबर यहाँ से जा चुका है। हैपर कहते हैं केसी भी हमारे साथ में जाएंगे क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को एक ऐसा इंसान की भी जरूरत पड़ेंगे जो मून के सारे कैलकुलेशन को समझकर हम लोगों को हेल्प कर सके। इसके बाद जोसिंडा और हैपर अपने बच्चे को मिलिट्री बंकर में भेज देते हैं और वो लोग मिलिट्री बंकर में जाने के लिए निकल जाते हैं। केसी भी स्पेस में जाने से पहले अपनी मॉम से फोन पर बात करते हैं। दूसरी तरफ स्पेसशिप लॉन्च होने से पहले एक बहुत बड़ा सुनामी उनके तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लोग पानी को चीरते हुए आसमान में लिफ्ट कर जाते हैं और उनके स्पेसशिप जैसे ही मून के ऑर्बिट को मैच करते हैं तब वो लोग बिना इंजन के ही मून की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। और जब ये बात जोसिंडा के हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी वाइफ धरती को बचाने के लिए मून पर गया है तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग सानी से उनके कार भी छीन लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर मून के छोटे छोटे टुकड़े आग के गोले की तरह गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैपर मून के उस होल तक पहुंचकर लैंडर को उस होल के अंदर में लॉन्च कर दिया है, लेकिन जैसे ही वो नैनो पार्टिकल बाहर आते हैं वो लैंडर को छोड़कर स्पेसशिप पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर हैपर सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बंद कर देते हैं, जिसके वजह से वो नैनो पार्टिकल वहां से चले जाते हैं। हैपर इसे देखकर कहते हैं कि इसका मतलब ये है उसे इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक मैटर को ढूंढने के लिए बनाया गया है और वो ऑर्गेनिक मैटर हम है और उसे अटैक करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर और इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट दोनों एक साथ में चाहिए। इसलिए वो नैनो पार्टिकल लैंडर को छोड़कर हमारे ऊपर में हमला किए, जिसे सुनकर जोसिंडा उसे कहते हैं कि हमें जल्दी करना होगा क्योंकि मिलिट्री वाले बहुत ही जल्दी मून पर अटैक करने वाले हैं। इधर सनी एली और जैमी को लेकर अपने सौतेली डैड के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस एरिया में भी मून के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर ऑक्सीजन कम है, इसीलिए वो लोग आसपास के घरों से ऑक्सीजन लेकर जैमी के डैड के पास यानी मिलिट्री बंकर में जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों एक रोवर को लेकर उस होल के अंदर में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बहुत ही अपडेट टेक्नोलॉजी देखने को मिलते हैं। वो देखते हैं मून के कोर में बहुत बड़े बड़े इंजन लगा हुआ है। केसी इसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर उनके ऊपर में हमला कर देते हैं। लेकिन तभी उनके रोवर खुद से कंट्रोल होकर आगे बढ़ने लगते हैं और उस मेगा स्ट्रक्चर में से एक डोर ओपन होते हैं और उसमें से एक रोशनी निकलकर वो लोगों को उसके अंदर में खींच लेते हैं और वो लोग उसके अंदर में पहुंचकर बेहोश हो जाते हैं
और इधर पूरा धरती धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था, जिसके वजह से मिलिट्री वाले मून पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ मून पर जब केसी और जोसिंडा को होश आते हैं तो वो देखते हैं कि वो क्रिएचर बाहर से उस दरवाजा को हिट कर रहा है जिस दरवाजे से वो लोग अंदर आए थे। दूसरी तरफ हैपर को जब होश आते हैं तो वो खुद को किसी और जगह पर पाते हैं जहाँ पर वो अपने बेटे सानी के बचपन को देखते हैं, जिसे देखकर हैपर उससे पूछते हैं तुम कौन हो। तो वो हैपर को बताते हैं कि मुझे कई हजारों साल पहले उसने ही बनाया था जो तुम लोगों को बनाया है, और उनकी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस था कि उन्होंने अपने प्लैनेट के अलावा कई और प्लैनेट भी बनाए थे और प्लैनेट पर जीवन को फैलने फूलने लायक बनाने के लिए जरूरत के हिसाब से बदलाव भी किए थे, और ये सभी चीजों को सेंटर कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल कर रहा था, और इसी के साथ में पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा था। लेकिन एक दिन उनके द्वारा बनाए गए कुछ एआई उनके कंट्रोल से बाहर हो गए और वो एआई नैनो टेक्नोलॉजी में बदल गए, जो एकजुट होकर हमारे खिलाफ लड़ने लगे और अपने से ज्यादा ताकतवर जीव को खत्म करने लगे, क्योंकि वो नैनो टेक्नोलॉजी किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए वो नैनो टेक्नोलॉजी एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिए। और अब हम देखते हैं कि सानी बड़ा हो गया है और वो बताते हैं कि वो मून के ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो उसे ये भी कहते हैं कि वो नैनो टेक्नोलॉजी इंसान को खत्म करने के लिए मून को पूरे तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, ताकि कभी भी धरती पर इंसान फिर से पैदा ना हो सके। इसके बाद वो एआई हैपर से कहते हैं अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस नैनो पार्टिकल को मून से दूर लेकर जाना होगा, ताकि मून अपने ऑर्बिट में वापस आ सके। तभी जोसिंडा और केसी वहां पर पहुंच जाते हैं और हैपर को लेकर वहां से जाने लगते हैं, पर हैपर उन्हें बताते हैं कि वो नैनो पार्टिकल मून के पावर सोर्स को खत्म कर रहा है। अगर हम लोग उसे मून से दूर ले जाने में कामयाब हो गए तो मून बच जाएंगे, जिससे हमारे धरती भी बच जाएंगे। फिर जब वो लोग वहां से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके रोवर को वहां पर मौजूद टेक्नोलॉजी ने ठीक कर दिया है, और जैसे ही हैपर रोवर को लेकर वहां से बाहर आते हैं तो वो नैनो पार्टिकल उनके ऊपर में हमला कर देते हैं। लेकिन वहां पर और भी बहुत सारे स्पेसशिप मौजूद थे जो हैपर को उस नैनो पार्टिकल से लड़ने में मदद कर रहे थे, और धीरे धीरे धरती पर ऑक्सीजन कम होने के वजह से टॉम कहीं पर गिर जाते हैं। और जब सानी उसे ढूंढने के लिए जाने वाले थे कि तभी मून के एक टुकड़े आकर उनके आगे गिरते हैं। दरअसल मून बहुत ही तेजी से धरती के करीब आ रहा था, जिस वजह से मिलिट्री के लोग उसके ऊपर में अटैक करने वाले थे, लेकिन जोसिंडा के हस्बैंड उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और वो कहते हैं कि मेरी वाइफ अभी भी मून पर है और मुझे उसके ऊपर में भरोसा है। पर पूरा धरती धीरे धीरे तबाह हो रहा था, मून के बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी पर गिर रहा था। दूसरी तरफ मून के अंदर में हैपर जोसिंडा से कहते हैं कि तुम दोनों रोवर को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं बम को तैयार करके लैंडर के साथ में यहाँ पर रुकूंगा। जिसे सुनकर जोसिंडा कहते हैं कि तुम उसके चारा नहीं बन सकते, लेकिन हैपर उसके बातों को नहीं मानते हैं और वो केसी को लैंडर में जाकर बम को तैयार करने को कहते हैं। जिसके बाद केसी उस लैंडर में चले जाते हैं और लैंडर को अंदर से लॉक करके कहते हैं कि मैं यहाँ पर रुकूंगा, और हैपर से कहते हैं कि मेरी मॉम का ख्याल रखना और उन्हें कहना कि उनके बेटे नकारा नहीं था। फिर केसी रोवर को लैंडर से अलग कर लेते हैं और जैसे ही वो क्रिएचर लैंडर के करीब आते हैं केसी बम को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे केसी उन नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में खत्म हो जाते हैं और मून एक बार फिर से अपने ऑर्बिट में वापस जाने लगते हैं और जोसिंडा रोवर को लेकर उस होल से बाहर आ जाती है। और इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगते हैं और इसी के साथ में हैपर और जोसिंडा धरती पर लौट कर आते हैं और वो लोग अपने बच्चे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ मून के अंदर में हम लोग देखते हैं कि केसी मरने के बाद मून के उस टेक्नोलॉजी के हिस्सा बनकर हमेशा के लिए रह जाते हैं, जहाँ पर वो मून के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी माँ के रूप में देखते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम अब इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन चुके हो। और इसी के साथ में ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।